बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक साहिब मदनी, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि ये हमारे दोस्त हैं और आपको याद कर रहे हैं, आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यही टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सब की मेहनत, मोहब्बत, कोशिश और इस हदीये को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जितने भी अहबाब व हज़रात दूर व नज़दीक से इस महफ़िल का हिस्सा बने हैं, खल्लाक़ आलम कदम कदम पर सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, मेरे से कबल हज़रत अल्लामा साहब ने अपने मखसूस लहजे में चंद लम्हों के अंदर बड़ी ख़ूबसूरत बात इरशाद फ़रमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत के आवाज़, अंदाज़ और परवाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। और जितने भी यहाँ पर तलबा बैठे हैं या अहले इश्क बैठे हैं, अल्लाह ताला इन सब को खैर व बरकत से नवाजे। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप ज़रा तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, अगर आप महसूस ना फरमाएं तो एक एक कदम पीछे हो सकते हैं आप, एक एक कदम सिर्फ आप ऐसे पीछे हो जाएं। वो जो साउंड के पास बैठे हैं वो आप पीछे होंगे ना, तो इंशाल्लाह यहाँ ख़ुद ब खुद आप भी ज़रा पीछे हो जाए थोड़ा सा। और ये जो मोबाइलों पर वीडियो बना रहे हैं, तकल्लुफ़ कर रहे हैं आप, मैंने देख लिया आपके पास बड़े महंगे मोबाइल हैं, वो उधर बन रही उधर से ले लेना, मेरा ख्याल शायद लाइव भी चल रही होगी तो पीछे हो सकते हैं। मैंने कहा ये सुनिया है इो पंजाबी या उर्दू समझ लेंदे हो, वे पीछे हो जाओ, तुम इंज बैठो जिवें पता ही कोई नहीं होता, वो पीछे थोड़ा जा सारे बैग गेर लाओ थोड़ा जाओ। खैर है वो मैं तुहानूं मसीत तो नहीं कड्डण लगा तो ना मैं किते चला, थोड़ा पीछे चौकड़ियाँ मार के बहो, चौकड़ियाँ मार के बहो, इन्नी उच्ची बैठो, पिछला भी इंज वेख लै, थले हो के बह, थले हो के बह, सीधा हो के बह पुत्र, चौकड़ी मार के बह। वह वेखो ना खुद तरतीब तो सीधी हो, खुद आदे बंदे हो आहो, इस तरह तसली दे नाल। जिन्ने छोटे मुंडे बैठे हो ज़रा पुत्र तुसी गल्लां नहीं करनियां ताकि दो चार गल्लां मैं कर लवां तुहाडे नाल। हैं मेरी मिलत के जितने भी हज़रात उलमा बिलखुसूस तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह इन सब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। और ये मेहमान अगर उलमा को आगे बुलाते रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनकी बरकत से ज़्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। अगर आप अपनी बेचैनी ख़त्म करें और दाएं बाएं देखना बंद करें तो कोई सबक सुना सकता हूँ आप हज़रात को। सूफ़ी ओ इधर देख मेरे, अब आपने दाएं बाएं नहीं देखना, ज़रा मेहरबानी फरमाएं ताकि मैं बात शुरू करूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, इसलिए ये 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ज़रूर पूरा करें और अगर पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है, हज़रत अल्लामा शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मदारिज नबुव्वा के खुतबे में लिखा है इस आयत के बारे में
कि ये वो आयत तय्यबा है जो अल्लाह की हम्द को भी बयान करती है और मेरे महबूब की अजीम नात भी बयान कर रही है। चूँकि ये जो आयत तय्यबा है इसमें जो होवा की ज़मीर है इसके बारे में उलमाए मुफस्सिरीन की दो राय है। उलमा फरमाते इससे मुराद अल्लाह की ज़ात भी है और इससे मुराद हुजूर की ज़ात भी है। समझ आ रही है आप हज़रात को कि इसका जो मर्जे है वो ज़ात खुदा भी है और ज़ात मुस्तफ़ा भी है। यानी अगर ज़ात खुदा मुराद ली जाए हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, बिल्कुल ठीक है, सारे बंदे जानते हैं अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, हर चीज़ का जानने वाला भी है, बिल्कुल ठीक है, सबका ईमान है। ऐसा ही है ना, तो जो है ना सब हज़रात की, सीधे होके बैठे बैठे। अच्छा, इससे मुराद अगर हुजूर की ज़ात ली जाए, और ये मुफस्सिरीन ने लिया है, हम अपनी राय नहीं, ये तफसीर भी राय नहीं कर रहे हम, ठीक है, ये मुफस्सिरीन कराम ने जो बात इरशाद फरमाई मैं वो आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। इससे मुराद हुजूर की ज़ात भी है कि हुजूर अव्वल भी हैं, आखिर भी है, ज़ाहिर भी हैं और बातिन भी हैं, और अल्लाह की अता से हर चीज़ को जानने वाले भी हैं। समझ आई ना। लेकिन आज जो मेरा मौजूए सुखन है वो हुजूर की ज़ात अगर मुराद ली जाए तो फिर क्या मानी और मफहूम है, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि महफिल ही उसी हवाले से है। दोस्ताने गिरामी कदर, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सुन्नी तौहीद नहीं बयान करते, हम तौहीद बयान करते हैं पर खुश्क नहीं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की, हम खुश्क तौहीद के कायल नहीं हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए तौहीद उस वक्त तक तुम्हें समझ आ ही नहीं सकती जब तक तुम रिसालत को ना समझ लो। समझ आ रही है। तो जब तक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही गुलामी और सही पहचान ना हो उस वक्त तक तुम तौहीद तक कैसे पहुंचोगे। तौहीद के बारे में बताया किसने है, हुजूर ने बताया है, तो पहले हुजूर को तो समझ लो। समझ आ रही है मेरी बात की। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों पर यह ताना ना दिया जाए कि ये तौहीद को बयान नहीं करते। जैसे सुन्नी बयान करता है वैसे कोई और बयान कर भी नहीं सकता ना। समझ आ रही है। और मैं आपको एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो ईमानियात के बाब में एतिकाद के लोगों ने लिखा है, इल्मुल कलाम वालों ने, उसको समझना समझाना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ली है, अब्दी है, मुस्तकिल बिज़ात है, गैर फ़ानी है, लामुतनाही है, वो किसी की मोहताज नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की। सारी दुनिया उसकी मोहताज है और वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही है। समझ आई ना। वो किसी का मोहताज नहीं, कोई उसका हमसर नहीं है। ये ईमान व एतिकाद व यकीन व ईकान रखना जरूरी है। समझ आ रही मेरी बात की। और इसको फिर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसके मुताबिक समझना होगा। समझ आ रही मेरी बात की। अब उसकी जो तशरीहात और तफसीलात हैं वो सारी की सारी उलमा ने बयान फरमाई हैं। चूँकि मौजू आज मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो पहलू आपके सामने आज अर्ज़ करूँ कि अगर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद ली जाए तो फिर ये फरमाया हुवल अव्वलु, वो आखिर हैं, यानी हमारे हुवल अव्वलु, वो अव्वल हैं, हमारे हबीब अव्वल हैं, वल आखिरु, वो आखिर भी हैं, वल ज़ाहिरु, वो ज़ाहिर भी हैं, वल बातिनु, वो बातिन भी हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है। इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपने जब कलाम उठाया, चूंकि मुफ्ती साहब का जो कलम है वो लोगों की जहनी सतह के मुताबिक चलता है। समझ आई ना। और वो बिल्कुल वो निचोड़ निकाल के देते हैं कि जिससे आदमी का ईमान अकीदा दुरुस्त हो जाता है। वो फरमाते हैं कि अगर ये मुराद लिया जाए कि हुजूर अव्वल हैं तो फिर इसका मतलब क्या है। तो फरमाए इसका मतलब बड़ा जाहिर व बाहिर है, और वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो हजरत जाबिर वाली हदीस है जिसको सिर्फ सुन्नी ही बयान कर सकते हैं। समझ आ रही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी या जाबिर, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। समझ आ रही मेरी बात की। और बाज़ रिवायात में ये मुख्तलिफुल अल्फाज व सनद रिवायत है, बाज़ रिवायात के अंदर यह भी है या जाबिरो, हजरत जाबिर से पहले मुखातब फरमाया और उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह खलक़ा क़ब्ल अल अशियाए, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस चीज की तख्लीक फरमाई नूरा नबी जे का, वो तेरे नबी का नूर है। समझ आ रही है।
तो ये दोनों रिवायात है, इसलिए दयानत के साथ मैंने पढ़ी आपके सामने। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हैं, मतलब क्या है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात की मुब्तदा भी हैं और खबर भी हैं। समझ आ रही है? ये कुछ तलबा बैठे, आपको तो ज्यादा लुत्फ लेना चाहिए, आप तो चुप शाह बन के बैठे हैं। वैसे हम चुप शाहों के नहीं मानने वाले, हम उस शाह को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के बोलता है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर चीज की इब्तदा हैं। समझ आई? और इसको मजीद थोड़ा सा समझे, एक तो आपका नूर सबसे पहले पैदा किया तो आप अव्वल हैं। और ये बात तो नशरुत्तीब के अंदर, ये देवबंदियों के बहुत बड़े मौलाना हैं जिनको अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसने भी पहला बाब नूरे मोहम्मद ही बांधा है। और उसके अंदर जो हदीस लेके आया उसमें भी यही है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया, फिर उस नूर से आगे अर्श, कुर्सी, लौ, कलम ये पैदा फरमाए, फिर उसके चार हिस्से किए, उससे जमीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे बनाए, और फिर इसी तरह पार्टीशन होती रही, ये चीजें बनती रही। सब चीज की जो मबदा चीज है वो तेरे और मेरे नबी का नूर है। इस एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हैं। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को, फ्रंट सीटों पर जो बैठे हुए हैं? तो ये यहां पर मुराद है। और फिर अगर इस कजिए को हल करना हो और बंदे का दिमाग सही हो, दिमाग सही होना जरूरी है ना, तो फिर ये कजिया हल होता है। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, जब पूछा गया, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप बताएं आप कब से नबी थे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया 40 सालों के बाद। कई बंदियां नूं भुलेखे पै गए सन ना, हैं? कईयां नूं भुलेखे पै गए सन, लेकिन हुआ क्या, ये बात उनकी तहकीक गलत साबित हुई। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने रुजू कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अपने तफर्रुदात के साथ कौम को नए रास्ते पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो हमारी मुसल्लमात शख्सियात ने लिख दिया, आंखें बंद कर लें। समझ आई ना? वरना ये बड़े बड़े मुहक्किक आते रहेंगे। मुहक्किक मोटी काफ के साथ भी होता है और मुहक्किक छोटी काफ के साथ भी होता है। बड़ी के साथ तहकीक, छोटी के साथ खुरक। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है? हाँ, इसको मुहक्किक पढ़ ले तो मजीद आसानी हो जाएगी। एक खुरक नहीं होनी चाहिए। तवज्जो है? बैठे हो? इस वास्ते ये जो मैं बात समझा रहा हूं, तलबा मुझे नजर ज्यादा आ रहे हैं। आपने तो आगे चल के ये सारे काम करवाने हैं ना, तो इसलिए आपके लिए भी, आपके ज़मीर के दरवाजे पर भी ये दस्तक है। समझ आ रही है? और मेरी ये नसीहत याद रख लें, अकीदे की दुनिया में सय्यदी आला हजरत के पीछे खड़े हो जाए। बस फरोई मसाइल में तहकीकात क़यामत तक होती रहेंगी और होनी चाहिए। वहां सर जोड़ के बैठा करें। इसी को कहा गया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। अब इस मसले पर आता कोई नहीं, अकायद वाले मामलात पर मेरी ये तहकीक है, तू कौन है? की है? अच्छा अपनी तहकीक तो निकल जा। आ गया तहकीक लेके, आला हजरत के पीछे हम खड़े हैं। और बस औकात ये भी होता है, मोर समर साहब बड़े जज्बात में आ गए हो। मैं आख्या क्यों ना हूं? तो कहता आला हजरत ही सब कुछ है। मैंने कहा यार, आला हजरत को हम सहीफे का दर्जा नहीं देते, ना ही फरिश्ता कहते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, तुझे आला हजरत से तकलीफ क्यों है? 5 किलो का सर हिलाने से बेहतर है टके वाली जबान हिलाएं। जरा सुभान अल्लाह फरमाएं आप हजरात। तुझे आला हजरत से मसला क्या, पहले तो ये बता। और दूसरी बात, ये बात भी सुनने वाली है, कईयों ने भुलेखे पै गए ना, आला हजरत नहीं मनना जरूरी है, तो फिर जेडे आला हजरत तो पहले सन उन्हां दा की बनेगा? वो एक बुढ़ा कह रहा था, और मैं क्या, जेडे आला हजरत तो पहले सन तुहाडे वर्गे चबड़ नहीं सन। आवाज ही कमजोरों वाली है, मैं क्या कह रहा हूं आपको। तो खुदा का खौफ करें यार। आला हजरत ने, खुदा की कसम, आला हजरत आप पढ़ के देख लें, एक फतवा रज़विया की जिल्द आप 30वीं पढ़ लें, 29वीं पढ़ लें, 28वीं। मैं आखिर वालियां इसलिए कहना, सारे अकीदे ते मौजूद ने। पहलियां ते जनाब किताबुल वुज़ू ते सारे तयम्मुम दे चैप्टर ते ने, वो कईयां नूं समझ भी कोई नहीं आनी। आखिर तो पढ़ो, तो पता लगे आला हजरत की शय ने। आला हजरत ने हमें 2 चीजें दी। इधर देख लो मेरी तरफ, अगर जुमला समझ आ जाता तो मुल पाया जे। आला हजरत ने ना सानू बेगैरत बनन दिता है, ते ना बेअदब बनन दिता जे। ये है सय्यदी आला हजरत। समझ आ रही? ना बेगैरत बनने दिया, ना बेअदब बनने दिया। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो आला हजरत का हो जाता है, आला हजरत उठा के गौस पाक के हाथ में हाथ दे के उसको सीधा हुजूर की बारगाह में भेज देते। और ये भी सुने, अगर किसी को, यहां बैठे वाले किसी बंदे को भी आला हजरत से मसला है ना, तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, या तो आला हजरत से कोई बड़ी तहकीक लेके आओ,
सूफी साहब आवाज कमजोर आ रही है, मेरा चान है। इस मेरी बात को समझे, दाएं बाएं बैठे आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, या तो उनसे बड़ी तहकीक लेके आए या उनकी कोई तहकीक अकीदे की दुनिया में गलत साबित कर दें। आप यार दाएं बाएं देख के ना तकरीर दा मुल ना खराब करो, मेरे तवज्जो दे नाल सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तो इस वास्ते आला हजरत से अगर किसी को कोई मसला है ना, तो मैं क्या पुत्र लगता तू अंदरों ही पंचर है। यार कमाल वाली बात है, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह या तो कोई तहकीक गलत साबित कर दो, अगर नहीं तहकीक भी गलत नहीं, मैं क्या या उनसे बड़ी तहकीक लेके आओ, कहता ये भी नहीं ला सकते, तो मैं क्या फिर मसला की है। और आला हजरत वो है जिस पर सैयदों ने भी नाज किया हुआ है। और वो कैसे? सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या आपके बारे में आपने ये नहीं पढ़ा कि जब आप अपने पीर साहब के बैअत हुए थे तो आपको पता होना चाहिए अभी आपकी 20 साल के लगभग उम्र थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे सूफी, तकड़ा हो तकड़ा। हाँ हाँ बोलिया करो, मुंह नप तकिया करो। हाँ तुसी पीर पाइयो, तुहाडा ज्यादा हक बनदा बच्चा। हाँ यकीन अल्लाह ते करो। कई इदां दे हुंदे दे ओ 6वें पौड़े दे खलो के झूठ बोलन डे हुंदे थल्ले वाह 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 मरनी आए हुंदे ने। तुहाडी अरश है सच्ची, तुसी मुंह ही तक्की जांदे हो। सुभान अल्लाह, थोड़ा जा जाग के बाओ खुदा दे बंदे हो। सैयदी आला हजरत साहब जब बैअत हुए ना तो वहीं पर खिरका अता कर दिया, खिलाफत अता कर दी, ये दस्तार मुबारक अता कर दी, लिबास अता कर दिए, बुजुर्गों की असानीद अदा कर दी, अमानतें दे दी। इधर देख बेटे, ना देखना, बस कर, बंद कर, अपे बोल लेंगे पुत्र, चौकड़ी मार के अच्छा वैसे सीधा हो गए, तकरीर ना मनाओ मेरी। हाँ वैसे तू ढेर सारे ले बैठा है, पर मैं पैसे नु वेख के कदी तकरीर नहीं ना की थी। अल्लाह अकबर, नाराज ना होना। अल्लाह आपको खैर बरकत। तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला जब सब कुछ अता कर दिया तो सैयदना शाह अल रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका एक वहां पर बैठने वाला जो आपका मुरीद था और इस इंतजार में था कि मुझे खिलाफत मिल जाएगी, इसको बंद कर दे पंखे को, तो इस इंतजार में था कि मुझे खिलाफत मिल जाएगी। आपने जब आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को आते ही बैअत करने के बाद सब कुछ अता कर दिया तो कहने लगा आपका तो पैमाना तरीकत ही बड़ा सख्त है। तो जो मेरी तरफ उत्तर है, आपको नहीं पिछलों को कह रहा हूं, तो आपने सब कुछ इस बच्चे को दे दिया और हमें 5-5 साल गुजर गए। आपने जो जवाब दिया मैं धीरे से कहता हूं अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया मियां जो भी आता है ना अपनी चादर दागदार लेके आता है, पहले मुझे धोना पड़ती है और फिर मैं रंग चढ़ाता हूं। फरमाया ये तो चादर सुथरी लेके आया, मैंने तो रंग ही चढ़ाया है। समझ आ रही है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है बाबा, अगली बात भी बड़ी जबरदस्त इरशाद फरमाई। पुत यार मैं की कर दे बैठे हो, मैनू तकरीर भुल जाती है सोना, कोई इंतजाम कर रहे हैं आप? की उथे बह जाओ पुत्र, बह जाओ। दाएं बाएं जब आप देखते हैं बात करते हैं मैनू तकरीर भुल जाती है, मैं क्लास च बहन वाला बंदा। मेहरबानी करें जेड़ा काम करने वाला हो करो, और वो तवज्जो है और जो इसे बोलना है बस ये काम करते रहें और मेरी बात सुने आप हजरात। बाकी जेड़े मेरे नसीबां दे हो तो गड्डी च भी मगर आ जाने ने, उन्होंने तो टेंशन ही कोई नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, गल तो सुनो ना मेरी। दोस्तानी अजीज, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके पीरो मुर्शिद कहने लगे, पहले मुझे फिक्र रहती थी कि अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन पूछ लिया क्या लेके आए हो तो क्या पेश करूंगा, आज मेरी फिक्र खत्म हो गई। हालांकि वो सैयदजादे थे, आला हजरत जात के पठान हैं, तो कहा आज फिक्र खत्म हो गई। लोगों ने कहा क्या? फरमाया क़यामत वाले दिन अगर रब ने पूछा तो कंधे से पकड़ के पेश कर दूंगा, बारी ताला तेरे लिए अहमद रजा लेके आया हूं। समझ आ रही है? तो इस वास्ते आला हजरत से तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात दूर ना चली जाए। तरबियत करना, ट्विनिंग करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए कर रहा हूं। दोस्तानी मुकर्रम, ये अकीदे की दुनिया के अंदर आला हजरत के पीछे खड़े हो जाए वरना मसले बन जाएंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, आका करीम अव्वल हैं। समझ आ रही है? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से अव्वल हैं। आपकी जब नबूवत की बात आई, तखलीक की बात आई, इसको हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं, वो भी अव्वल।
और जब नबूवत की बात आई तो वो भी आपने फरमाया कुन तो नबीयम व आदम बैन रूह वल जसद, रवाहु तिरमिज़ी। आपने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और पानी और मिट्टी के इसके दरमियान की जो मनाजिल थी वो तय कर रहे थे, मैं नबी था। समझ आ रही है मेरी बात की? इस एतबार से भी मेरे नबी अव्वल हैं। और यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी है, फरमाया देखो दरख्त के ऊपर फल लगता है और फल के अंदर एक बीज होता है, दाना, वो गिटक है जिससे वो सारा कुछ बनता है, छोटा हो तो उसका बीज होता है। फरमाया वही बीज जब बोया जाए तो वो दरख्त पैदा होता है। हकीकत कुछ इस तरह है। पर फरमाया आपको पता है कि पहली दुनिया का बीज कहां से चला? फरमाया वो नूरे मुस्तफा से चला था। अबूल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। अब ये मुफ्ती साहब का जुमला लुत्फ लेना, अबूल बशर आदम अलैहिस्सलाम है पर असले आदम नूरे मुस्तफा है। असले आदम नूरे मुस्तफा है। ये है हो वाला अव्वलो, आप अव्वल हैं महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाबा यहां तक नहीं बात, अल यवाकीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी की पढ़ के देखे, रऊदुर रय्याहीन उठा के पढ़ के देखे, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसों को पढ़ के देखें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ के देखें। आपने लिखा, आप फरमाते हैं आलम अरवाह के अंदर जब अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, उन रूहों ने कहा बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा जी हां। फरमाया वहां पर जो सबसे पहले बोला था वो तेरे और मेरे नबी की जात है। नबी वहां भी अव्वल, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तखलीक में भी अव्वल, अताए नबूवत होने में भी अव्वल। बेटे तवज्जो, इकरार तौहीद में भी। अगर आप जाग रहे हैं तो यहां एक लुत्फ की बात सुनाओ, लुत्फ की बात ध्यान से सुनिएगा। वो ये है, आइम्मा ने इस बात को बितसरी लिखा है। वो फरमाते हैं आका करीम जलवागर थे, और अल यवाकीतुल जवाहिर अल्लामा शारानी ने लिखा है इस बात को। आपने पूछा कि ए सिद्दीक़ अकबर ये बताओ कि जब आलम अरवा में रब ने पूछा था वो सारी दास्तान याद है? सिद्दीक़ अकबर कहने लगे आका मुझे यह भी याद है, रूहें इकट्ठी हुई थी, मुझे यह भी याद है रब ने पूछा था, मुझे यह भी याद है सारे बोले थे, आका मुझे यह भी याद है कि सबसे पहले कौन बोला था। अब पता चलेगा जो हाथ नीचे करके बैठा है, अब पता चलेगा। तो कहा कौन बोला था? कहा आका आप बोले थे। मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों सुन लो, अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद अबू बकर बोला था। इसी वास्ते तो हम कहते हैं कि ये बंगियों का नारा हमें ना सुनाया जाए, ये चूरन रिजवियों के सामने न बेचा जाए। कौन सा? मैंने कहा दमादम मस्त कलंदर, इसके आगे मौला अली का नाम नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। ये है हमारा अकीदा, भंगियों चरसियों वाला नहीं है। आप तो वजह नहीं फरमा रहे, 4-5 बंदे रंग बन गए हो तो खैर से है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने इतना जोर इसलिए लगाया है, मौला अली ने खुद ऐलान किया हुआ है, फरमाया जो अबू बकर उमर की शान घटाए मेरी उनसे बढ़ाए, फरमाया मैं तुम्हारा गड्ढांगा। हाँ हजरात उलमा बैठे हैं, आपने फरमाया मैं लित्तर फेरांगा, तो जेड़ा आज तफसीली बनने की कोशिश करता अली दे लित्तर चल लेगा। आखे मैं लित्तर तो नहीं चल सकता, तो मैं कहा लित्तर भी नहीं चलता तो उन्होंने मानता भी नहीं, बंदे दा बच्चा बन। उम्मत का मुत्तफिका यही फैसला है। और ये बात सुन लें, सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़िया में लिखा है, आप फरमाते हैं ये जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला है, ये बाबे अकीदा का मसला है।
बस कहते नहीं फरोई इख्तलावा मैं क्या कोड़ी छां थले बन फरोई दिया पुत्रा तेनू बड़ा पता तेनू कहने क्या फरोई मसला है बैठे हो टेंशन ही ले जाते हो यार तकड़े हो के बहुत थोड़ा दिया गिरामी कदर हजरात हजरत सैयदना मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दमाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा आपने इस बात को वाज़ेह कर दिया है फरमाया पहला नंबर अबू बकर का ही है समझ आ रही है और आका करीम क्या फरमाते हैं वहां अगर आलम अरवा में सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद अबू मसला हल नहीं हो गया हैं अभी भी नहीं लोगों को समझ आती मैं क्या अखा पट समझ आ रही है दोस्तानी मुकर्रम इस एतबार से आलम अरवा में इकरार तौहीद के हवाले से भी अव्वल हुजूर है समझ आ रही मेरी बात की अगली बात भी सुनिए महबूब पाक सिर्फ यहां अव्वल नहीं है ना महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वल मन तशक्कुल कब्र फरमाया मैं वो हूं जब क़यामत आएगी सबसे पहले जब लोग कब्रों से निकलेंगे पहला निकलने वाला मैं हूं आप वहां भी पहले नंबर पर हैं तो जो फरमा रहे हैं आप हज़रात हर एतबार से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अब ये चीजें गिनवार हो बल अव्वलो और सिर्फ यहां तक नहीं ये बात भी अब मुझे खोलनी पड़ेगी और यकीन करें ये 26 तारीख को हैदराबाद सिंध में मैं हाजिर था तो वहाँ शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा मोहसिन आले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत मर्द मोमिन मर्द हक अल्लामा पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहब थे दामजिल्लो तो जब मुलाकात हुई तो मुझे कहते उरे आ मुंडे उरे आ कहना मैं तेन शाबाश देनी है मैं क्या खैर होवे कहने लगे वो जो तुमने हदीस बयान की थी ना कि हुजूर ने फरमाया था क़यामत वाले दिन मैं जब आऊँगा तो मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा एक में उमर होगा फरमाया ये ते जी तू वंड की थी है ना मैनू सुन के बड़ी चस आई तो मैं तेन लभदा फिरदा सी भी शाबाश देनी है समझ आ रही और ये मेरे लिए सनद की बात है कि बुजुर्गों ने मुझे और ना क्या अल्लाह पाक ने ये तेरी सूरत के अंदर एक आवाज दी है जो अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर रही है और ये मेरे लिए सनद की हैसियत रखते हैं लफज मैं कुछ नहीं मन आनम के मन दानम मैं अपनी औकात बड़ी चंगी तरह जानना मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा समझ आ रही है लेकिन हजरत के मैंने अल्फाज इसलिए तहदीस नेमत के लिए डर डर के तकरीरा ना करया करो मसला पढ़ के तुन के बयान करे समझ आ रही है और ये सुनो ये एक हदीस शरीफ है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिरमिज़ी शरीफ में है आप मस्जिद में तशरीफ लाए आपके एक हाथ में नाराज ना होना एक हाथ में हजरत अबू बकर दूसरे में उमर ऐसे दाखिल हुए और आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था सहाबाए किराम बड़े खुश हुए फरमाया आज मुझे अबू बकर को उमर को देख के खुश हो रहे हो कहा जी हां फरमाया ये मंजर याद कर लो एक मर्तबा फिर देखोगे आका कब फरमाया हकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा क़यामत के दिन मैं ऐसे ही आऊंगा ऐसे ही आऊंगा मेरे नबी फरमा रहे हैं और ध्यान रखना जरा तवज्जो मैंने फकीर ने वहां पर यह बात अर्ज की थी अल्लाह की तौफीक से जो अल्लाह ने मुझे शरह सदर अता फरमाया उस एतबार से बात कर रहा हूं मैंने कहा देखो सुन्नी का सीना कितना सुथरा है नबी गदीर खुम के मकाम पे अली का हाथ उठाए हम वो हाथ उठाना भी बयान करते हैं पर मस्जिद नबवी में जब नबी अबू बकर उमर का हाथ उठाए तो हम वो भी बयान करते हैं अब लोगों को वो नजर आता ये क्यों नहीं नजर आता क्यों सीने तंग हैं जो फरमाओ सूफियो सीने तंग हैं अंदर को दो नंबरी है जब एक नंबरी होगी उनके हाथ उठाना भी याद आएंगे इनके हाथ उठाना भी याद आएंगे सुन्नी का सीना देखो वो बयान करता मन कुन तो मौला हु फहादा अलीयुन मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला दैट्स ओके फाइनल कमाल वाली बात है बिल्कुल अली हमारे मौला है मौला अली हमारे मैंने कहा हाथ उनका उठाया जो बात बयान की हिम्मत है तो वो भी बयान कर पर अगर खून हलाली है तो जिनका हाथ मस्जिद नबी में उठाया ये भी बयान कर
एक बात और दूसरी बात इधर देखे ना, हूँ अगली गाल भी समझा लवा। थानू पता मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं और आला हजरत का मैं साग हूं, तो मैं अपने हिसाब ना बाण तो करनी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के मिसाल क्यों दी? नाराज ना होना, ये बस आपके हाथ पकड़ के बरकत ले रहा हूं, उलमा है मुझे बरकत मिल जाएगी है और इनको समझ आ जाएगी। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। हाथ पकड़ कर मिसाल क्यों दी? और सुन लो भाई, अल्लाह करदा किसी को समझ आ जावे। हाथ पकड़ने का पता फायदा क्या होता है? साडे उस्ताद बड़ियां मिसालां दिंदे ते चस करा छड़दे सन। कहंदे वेखो यार तुसी किसी दे डेरे ते जाओ ना ते ओने कुत्ता बनिया होवे ना ते ओ कुत्ता तुहानू वेख के भौंकना शुरू कर छड़दा है। हो सकदा तुहानू वड्डण भी आ पवे, कुत्ता जू होया ते पर फरमाया अगर तू जावें ते कुत्ता तेनू वड्डण टुर पवे, इधरों मालिक आ जावे ते आके फौरन तेरी बांह फड़ लवे, वही कुत्ता जेड़ा तेनू वड्डण आएगा ना वो तेनू वड्डेगा नहीं, तेरे पैर चुमेगा। ते कुत्ते नू पुछो हुण तो मैनू वड्डण दिया सै ते हुण मेरे पैर चुमना है। उन्हें कहना जनाब मैं कुत्ता जरूर हाँ पर मैनू इन्ना पता है जेड़ा मालिक दे हत्थां च होवे ओनू भौंकीदा नहीं। मेरे नबी ने इसलिए अबू बकर उमर का बाजू पकड़ा, ए लोगों वो मेरे हाथ में होंगे और मालिक के हाथ में हो तो कुत्ता नहीं भौंकता। ओए बंदियों तुसी भी तो हया करो ना, बोलो सारे। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जे देखो सीने च गल लगी है उन्होंने चास्ते होनी चाहिए है ना। आर यू अंडरस्टैंड? आगे चलो फिर। हाँ, अरबी में कहते हैं फहीम तुम, दब के रखो फिर। गिरामी कदर हजरात, अब जरा अगली बात भी सुनिए। दोस्ताने मुकर्रम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन उठेंगे सबसे पहले अव्वल। और अगली बात भी सुनना, क़यामत वाले दिन आका ने फरमाया अव्वलो, मैं क़यामत वाले दिन पहला हूं। कौन? फरमाया जो लोगों की शफाअत करूंगा। और ये हदीस के लफ्ज़ सय्यदी आला हज़रत साहब ने अव्वलो शाफ़िईन व मुशफ़्फ़ा, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफाअत करने वाला मैं हूं और जिसकी शफाअत कबूल होगी सबसे पहले वो भी मैं हूं। आप इस एतबार से भी अव्वल हैं। थक गए हो तो अगले साल आ जावांगे, नहीं तो जुमले का लुत्फ तो लो ना। फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो शफाअत करेगा वो कौन होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं हूं। ये है अव्वल। हुजूर की अव्वलियत देखो कहां कहां है। सिर्फ ये सुनना नहीं, ये चीजें भी तो देखो ना, लुत्फ बढ़ेगा। और अगर आप जागें तो मैं यहां पर एक बात खोल सकता हूं आपके सामने। ध्यान रखना। आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे? तो आका ने ये नहीं फरमाया, वो तो मेरे मोबाइल च कड्डो जरा छेती करी, नाराज ना हो बच्चा। ध्यान मेरी तरफ रखिए बेटे, गोडे छाडो सोनिया। ओ तू बैठा जिवें समुंदरी दी लारी दे इंतजार च ना, सीधा हो मदीने जावें। तकड़े होवो पुत्र, तकड़े होवो, कल तुसी मुबल्लिग बनना है। और जिन्ने बैठो अल्लाह दा नाम है, ओए अल्लाह दा नाम है, तकड़े मुबल्लिग बनो। मेरे ते बड़ा वजन है, को मेरा पार हौला कराओ। जो तकड़े होके बयान करो, चस आ जावे। हर शहर दे विच 5-5 अतारी ते होने चाहिए ने ना। यकीन करो कल्ला में तो 8-8 दिन घर जांदे लग जाते हैं। तो थोड़ा जा मेहरबानी करो ना, तकड़े होके एक बारी। ये हाँ दुआ हो गई पुत्र, हो गई दुआ। अल्लाह आपको इल्म नाफे अता फरमाए। दोस्ताने गिरामी, और अगली बात भी सुनना जो मैं बात कह रहा हूं। हुजूर कितने लोगों की आप शफाअत करेंगे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया इल्म गैब तो मुझे है ही नहीं, क़यामत वाला मसला तुसी हुणी पूछण लग पे हो, उत्थे दसांगे ना। पूछने वाला भी सहाबी था, कमाल ही कर दिया। मेरे हुजूर ने जो जवाब दिया ध्यान से सुनना। अगर यहां सीने में पत्थर ना हो, दिल में मदीना हो, आपको लुत्फ फिर आएगा। मेरे आका ने फरमाया
इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिम व हजरिम व मतर। फरमाया हे लोगों, क़यामत वाले दिन मैं इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारी जमीन के ऊपर दरख्त नहीं है। नहीं मजा आया? ओ पिछले बंदे नहीं बोले, पिछले बंदे नहीं बोले। फरमाया हे लोगों, इतने रेत के जर्रात नहीं है और इतनी कंकरियां नहीं है जितने लोगों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत में लेके जाऊंगा। अब बात समझ आई है? ये मेरा मौजू नहीं है शफाअत मुस्तफा, कभी ये मौजू हो तो फिर फकीर सबक सुनाएगा, लेकिन आज सिर्फ इशारा दिया है। क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं हूं जो शफाअत करूंगा, मेरे आका फरमाते हैं। और याद रख लें, इमाम सयूती ने इस बात को लिखा, इमाम मुहद्दिसीन ने बितसरी इस बात को लिखा, क़यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया सबसे पहले जो रब की बारगाह में सजदा करेगा वो भी मैं हूं। हुवल अव्वलो, क्या कह रहा हूं? हुवल अव्वलो। वो सजदा करे और वो सजदा शफाअत होगा, सजदा इबादत नहीं। और ये भी सुन लें, वो एक सजदा दुनिया के 8 दिनों के बराबर होगा। समझ आ रही है? और उसके अंदर अल्लाह की वो हम्दो सना बयान करेंगे, रब खुद खुश हो जाएगा। और ये तो फिर बुखारी शरीफ के भी लफ्ज़, अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफा। ओए दौड़ियां ते बोलण वाले, कदी हजूर दियां हदीसां ते भी बोल के देख लिया। सूफी टेंशन ही लै गया पुत्र, तगड़ा हो। वाह भाई वाह, मैं तकरीर करदा, मैनू तो पसीना आना चाहिए, तेन सुन के ही आई जाते हैं। जवान होके बैठा करें, जवान बच्चा तकड़ा होके बैठा करें। आप तो आला हजरत के गुलाम हैं। और ये आप जितने बैठे हैं ना, ये हमारी छोटी सी गुड़िया बेटी, यकीन करो ए दुनिया के जिन्ने गुस्ताख ने ना, उन्होंने सारियां तो चंगी साड़ी इस गुड़िया की जुत्ती जे। खुदा दी कसमें, आशिक रसूल दे घर ये साड़ी धी है, ਇਹਦੀ जुत्ती बड़ी कीमती है। इस वास्ते तुसी भावें छोटे हो भावें बड़े हो, ओए तुसी सारे हीरे हो। हुजूर दे आशिक बैठे हो, हजूर दे परौने बैठे हो, तुसी हो जिन्हां दे दिल दे अंदर हजूर दे इश्क दा चराग है। अल्लाह ताला तुहानू सारे नू हजूर दी कामिल मुहब्बत अता फरमा छड़े। दोस्ताने गिरामी, इस मसले नू समझो, होवल अव्वल। समझ आ रही मेरी बात की? फरमा अव्वल कहां? मैं बता रहा हूं एक एक बात। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों कयामत वाले दिन मैं हूं जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं हूं जो सबसे पहले दरवाजा खटखटाऊंगा, आका फरमाते हैं। और उसके बाद जो बात इरशाद फरमाई, अपनी जिम्मेदारी से बोलना जी। फरमाया मैं ही हूं जिसकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। समझ आई जे? हुवल अव्वलो। अब इस पर अव्वलियत की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चंद एक गिनवाई हैं ताकि आपका ज़ौक़ बढ़े, हुजूर से जो मोहब्बत है मजीद उसमें जोश आए। फरमाया वल आखिरो, फरमाया वो हबीब अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। अव्वल कहां कहां? हर जगह अव्वल। समझ आ रही है? और आखिर कैसे हैं? समझ आ रही ना? आखिर कैसे हैं? अब सुन लीजिए, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब, अल्लाह के आखिरी नबी ने क्या फरमाया है? सैयदी अमीर सुन्नत ने कैसा जुमला दिया? अल्लाह के आखिरी नबी। हर बच्चे को याद करवा दो, खत्म नबूवत दा सबक, खत्म नबूवत का सिपाही बना दो। अजे कहते ने तुसी काम नहीं कर दे। मैं कहा और क्या करवाओगे हमसे? जब वक्त आया मदरसे दिए, मस्जिदें दी, मुबल्लिग दिए, मुफ्ती दिए, नात खान दिए, आलिम दिए। ऐसे दिया कि नहीं दिया? मुबल्लिगात दी, सब कुछ दिया है। मुआशरे को क्या नहीं दिया? सुन्नतें फैलाई, नाते दी, सब कुछ दिया है। जब वक्त की जरूरत थी फिर गाजी मुमताज भी दिया है। वक्त था तो गाजी तनवीर भी दिया है। और क्या लेना? जान लेनी है।
जब वक्त आया, सुन लो, वक्त आया ना मुल्क में दरख्त लगाने के लिए तो ऐलान कर दिया, 26 लाख पौधा भी दे दिया। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, जब वक्त आया पहले बड़े ताने देते थे, तुसी 11वीं खांदे हो, खत्म खांदे हो, किसी दे कम नहीं आउंदे। मैं क्या जालमा, ए थैली सीमिया दे बच्चियां नु खून तेरे प्यो ने नहीं दिता, असीं दिता है। ओ बैठे हो फिर जागो ते सही ना, होर की लेना ही दस बे, हुण जान ही लेनी। चलो बैठे तू भी ले ला, तू राजी हो जा, साडी खैर है। आर यू अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, अगे चलिए फिर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर आखिर हैं, तो आखिर का मतलब क्या है? आका करीम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस शरीफ है, मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। आपने फरमाया पैदा होने के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से ये बशरियत की बात हो रही है। सुन लें, समझ आई? सबसे अव्वल बशरियत के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से आदम है, और सबसे आखिर के एतबार से मैं मोहम्मद हूं। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिर कहा गया ना, वो इसलिए फरमाया कि नबियों में सबसे आखिरी नबी है। ये खत्म नबूवत का भी ऐलान आ गया। समझ आ रही है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय बअदी। सदके जावा जेड़े चुप बैठे हो, सदके जावा सूफी, खामोश ना बैठा करे मेरा बेटा, ये आपके लिए बड़ी जरूरी बातें। फरमाया मेरे ऊपर रिसालत खत्म हो गई, नबूवत भी खत्म हो गई, बस अल्लाह ने नबूवत को मुनक़ते कर दिया, रिसालत को मुनक़ते कर दिया। फरमाया मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है ना रसूल, क्योंकि अब मैं ही नबी हूं और मैं ही रसूल हूं। हजूर ने फरमाया, एक मिनट मैं अपने हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। शाह तुराबुल हक शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर अजीमत, गैरतमंद सैयद ज़ादा, असली नस्ली सैयद। समझ आ रही है? आपने खत्म नबूवत पर रिसाला लिखा, उसके अंदर आपने एक बड़ी कमाल की बात लिखी, सुनेंगे? चस नू भी चस ना आवे ते रुपये वापस। ध्यान करे आज, ध्यान करे आज जरा है, और गल बड़े ध्यान दे नाल सुनने वाली जे। आप फरमाते हैं पहले जितने नबी आए, कोई अंगूठी पहन के बैठा है, हाँ दे दे, काबिल वापसी है बेटा, हाँ हाँ काबिल वापसी। पहले जितने नबी आते थे, सैयद तुराबुल हक शाह साहब कादरी कमाल का नुक्ता लिखा, सुन ले इधर। फरमा उनको जब ऐलान नबूवत का हुक्म होता था ना, तो साथ ही मोहरे नबूवत अंगूठी की शक्ल में मिलती थी। समझ आ गई है? सोनी लगती भाई है, ठीक हो गया जी। हाँ, मोहरे नबूवत अंगूठी की शक्ल में। इसका एक मतलब ये होता था आपके पास है, आप नबी हैं। दूसरा इशारा ये होता था ये जैसे आई है वैसे निकलनी भी है, चूंकि आपके बाद एक नबी आएगा, ये उसे पहनाई जाएगी। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब हुजूर की बारी आई, अल्लाह ने ये मोहरे नबूवत ऐसे नहीं बल्कि कंधों में फिक्स कर दी। क्यों? फरमाया हबीबा तेरे बाद कोई नबी नहीं, हमने फिक्स कर दी है। बोलो ना जा, जिसको समझ आए बोलो तो सही ना। ताजदारे खत्मे नबूवत आ गई है। हाँ हाँ हाँ, लो भाई चस नू भी चस आ गई, तो ये आ गई है तो फिर सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल जरा। फरमाया मेरे नबी को जो मोहरे नबूवत अता फरमाई वो कंधों के दरमियान फिक्स थी। और सुनो मुंडियो, तुहानू चस आई सी, तुहानू एक और चस वाली गल सुनावा। मैं हजरात उलमा से दुआ लेने के लिए और जितने आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हो तुम्हें खुश करने के लिए हजूर की शान सुना रहा हूं। फरमाया ये जो मोहरे नबूवत कंधों के दरमियान थी, कबूतरी के अंडे के बराबर थी। और अगला जुमला सुन्नी बोल सकता है। फरमाया इसमें दो बारीक सुराख थे, जैसे नबी आगे इन आंखों से देखते थे, पीछे उन सुराखों से देखते।
अजय भी नहीं, अजय इस तो भी ज्यादा चासा है कि ध्यान नाल बैठो। आप कहेंगे हुण की करूं मैं? उठाओ उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। फरमाते हैं मेराज की रात जब नबी पाक का शक्के सदर फरमाया गया, आपका कल्बे अनवर अथरो मुनव्वरो मुअम्बर आप थाल के अंदर रखा गया, जिब्राइल जमजम के कुएं पे लेके गए। फरमाया जब आपने दिल की तरफ निगाह फरमाई, जिब्राइल आखन लगा होए 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 इंज दा दिल मैं नहीं जे वेखिया। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, अंज दा दिल मैं नहीं वेखिया। ते फरिश्ते कहन लगे ओ की है इस दिल दे विच? कहन लगे लहू आई ना ने तनजुरान वलहू ओजुना ने तस्मान। ओए ओ दिल है जिसमें दो कान मैं देख रहा हूं जो हर शय सुन लेते हैं, दो आंखें हैं जो हर शय देख लेती। बोलो सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान। किधर गए वो गलियों के कीड़े मकौड़े जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। अम्मा ने कहा जालिमा, जिसकी 6 आंखें हूं उसे भी नहीं पता होगा। 2 यहां 2 यहां 2 यहां। आ गई है, लो जी हजरत नु चास आ गई है। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। ये है मेरे नबी की शान। आप अपने आका की शान को समझने की कोशिश करें। दीवार के पीछे का नहीं पता, मैं चल छणकने तेनों बड़ा पता है। नाराज ना होना इस मामले च असी बिल्कुल मिनट ही मुमताज कादरी बन जाते हो। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इधर देखो एक बात बताओ, ए दीवार है ना, अलामा साहब की बला नहीं पता, मेरे भाई नू नहीं पता, हजरत अलामा साहब जिन्ने बैठे ने ना नहीं पता, मैं मान लेना नहीं पता, मैनू भी नहीं पता। ते जे मैं दीवार दे उत्ते बह जावां फिर पॉइंट टू बी नोटेड, समझ आई? जे मैं उत्ते बह जावां, कहंदे समर साहब जदों उत्ते ही बह जाना तो फिर भावें इधर वेख ते भावें इधर वेख, फिर तो कोई ना कह सकता दीवार के पीछे का नहीं पता। आखे फिर नहीं कह सकता, फिर जेड़ा कहे तो चबल है। ते मैं आख्या जेड़ा दीवार दे उत्ते बह जाए जी वो हर पासे वेख लैंदा है। मेराज दी रात नबी अरशा तो भी उत्ते गए सी। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। अभी पूछते हो कि दीवार, और मैंने कहा दीवार तो दीवार, पहाड़ भी नीचे रह गए। नबी ने इधर भी देख लिया, नबी ने इधर भी देख लिया। को समझ आई है मेरे संगियां नू? कोई नहीं आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आखिर हैं। क्या मतलब? आखिरी नबी। और यहां से एक मसला भी हल कर लें। बस औकात ना लोग जब उलझन डालते हैं तो पता क्या कहते हैं, हजरत मौला अली पहले खलीफा हैं। तो मैं कहा आखिरी होना की तेनू मौत पैंदी है? कहना नहीं उनकी शान कम होती है। मैं कहा तेरे तो वड्डा तो चवल ही कोई नहीं। नाराज ना हो, मेरा अपना सादा अंदाज है, किसी नहीं समझ आती। बुड्ढू ना समझे, मैं को तेरा नाम तो नहीं लिया, मैं तो सुनिया नू समझाउण दिया। तुहाडा को देन खराब करे उन्होंने आख तेरे तो वड्डा चवल ही कोई नहीं। आखे किवें? मैं कहा जी आखिर दे विच आउण नाल शानां घटदियां हुंदियां ते अल्लाह दे नबी आखिर ते ना हुंदे। अगर मेरे आका आखिर ते आउण ते सारियां तो वध शानां ने। ਇਹਦਾ मतलब आखिर ते आउणा ऐब नहीं है, ये ते कमाल है। इंजी अली दा भी कमाल है। तू केड़ियां फकियां बेचदा फिरना है? चलिए यार थके बैठे, बोलो ना, इसको जागो मेरे भाई जागो। और टाइम दसियो मुंडिया 2000 बन्ने बन्ने ही देता, मैं ले जावांगा, बन्ने दे फड़ लो, दौड़ तो नहीं गया, बड़ा दे फड़ फड़ फड़। ओ छड़ पर यार की करनी पान तू। देखो ना यार पहलो खुले लेंदे ने, फिर आप ही सिट्टन लग पे, फिर साडे मुंडे नूं अद्धा घंटा लगदा कुंजण लगे। नाराज ना होना बेटे, नाराज ना होना। ओ यार तुसी ना बन्ने दे छड़िया करो, मैं ले जाऊंगा, मैं नहीं जे दे के जाऊंगा। यकीन करो कई बारी इन्ने 10 वाले होंदे आ ना, असी मियाँ बीवी दोने जो गिणने ना साडे पोटे घसन लग पैंदे ने। वो कदी बन्ने भी दे छड़िया करो, मदीने जाओ। अल्लाह आपको खैर रखे भाई। नाराज तो नहीं होए? तो सुभान अल्लाह।
मेरे लाल और मेरे चांद, नीचे बैठो मेरे चांद, नीचे बैठो, ज़रा बात सुनो। आज तो भाई न्याणे भी तुहाडे इंज फ्रैश बैठे ने जनाब, हैं हैं माशाल्लाह। साडी गुड़िया फ्रैश बैठी, छोटी जी गुड़िया है, अल्लाह खैर जी। हाँ वाह भाई वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हुजूर के आशिकों का शहर है, आशिकों का शहर है, ठीक है। आप ज़रा तवज्जो फरमाएं ताकि मैं अगली बात तशरीफ़ रखें। आप टाइम दसी मुड़िया मैनू, बस ठीक हो गया जी 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 जी। मैं आज ना दिन के वक्त भी बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ और अभी भी मैंने आगे चल के सबक सुनाना है। उन्होंने इश्तिहार कई तुसी पढ़िया होना भी 9:45 तो उन्होंने लिखे है, लेकिन उनको मैंने कहा है कि मुझे ना 15 मिनट और दें ताकि मैं उनको सबक सुना लूँ। 5 मिनट तो होर ने, इंशाअल्लाह ज़िंदगी वफाक की थी ना तो फिर कभी आवांगे तो तो उम्मीद करेंगे कि आज जो आपकी ट्रेनिंग हुई है आप इंशाअल्लाह इसका लुत्फ़ लेते रहेंगे। तवज्जो फरमाएं, मेरे आका अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। और आखिर कैसे हैं, इस जुमले का लुत्फ़ भी लेना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी ये मफ़हूम मौजूद है जो सुना रहा हूँ। फरमाया मैं नबियों में आखिरी और तुम उम्मतों में आखिरी। और एक गाली जी में बयान की थी कमाल, फरमाया नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से आया, उम्मतों में तुम हमारे हिस्से आए। क्या लुत्फ की बात है, नबियों में मैं और उम्मतों में तुम, क्या बात है। देखो ना, ये वंडा तो मेरे, अल्लाह आपको खुश रहे, वंडा तो मेरे मालिक दियां ने ना, पर यारा इस गल का शुक्र अदा करिए ना, ताला हज़रत फरमाउंदे असीं नहीं कर सकते बई सानू जदों वंड आई ना तो मुस्तफा करीम दा गुलाम बना छड़े। समझ आ रही है गिरामी कदर हज़रात। इस वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अंतुम आखिरुल उमम, तुम आखिरी उम्मत हो, व अना आखिरुल अंबिया, और मैं आखिरी नबी हूं। तो आप आखिर हैं। बल्कि यहां पर एक और बात बताऊं आपको, हुजूर फरमाते तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आ सकती। लोग की खत्म नबूवत नहीं मान देते, खत्म उम्मत भी होई खड़ी है। इस बात को समझो जरा, समझ आ रही ना। आखिरी नबी नहीं मानते, यहां आखिरी उम्मत भी बता दी पहले ही। और अगला जुमला भी सुनना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदी खातमुल मसाजिद। चुप हो गए ना हूं। आखिर की बात है, हुजूर ने फरमाया जो मेरी मस्जिद है, मस्जिद नबवी, नबियों के हाथों से बनी हुई मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है। नबियों के, बाकी मसीतां बन दियां रहन गया, नबियों के हाथों से बनी हुई आखिरी मस्जिद है। हुजूर फरमाते इत्थे खत्म नबूवत नहीं मानते ते खत्म मस्जिद भी आई खलो। कहां बैठे हो जनाब, इस बात को समझो। अच्छा यार, आखिर होने में भी बड़ा कमाल है। इधर देखना, आखिरी रिवायत सुना के आपसे इजाजत। सुनन इब्ने माजा किताब ज़ुहद में यह हदीस मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और थल्ले देखो मेरा पुत टाइम वेखदा पे भी हुणे ही जांदा पिया, मैं 5 मिनट ला के जावांगा, तू टेंशन क्यों लै गया। हाँ हाँ कोई मसला, जेड़े जेड़े भनाई बैठो सिट सकते हो, कोई टेंशन की गल नहीं, मैं 5 मिनट बैठा। हाँ वो बस औकात होंदा भी सुर लाएगा तो मैं बेसुरा जे, यार को सुर शुर कोई नहीं। ये भी सुन लइए तू, तेरा बेड़ा तर्ज है, चोरी फड़ी गई जे। देखो तिलावत करना, नात पढ़ना, ये मेरा शौक है, मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सुनाने पहले हदीस सुनो। तो बहरहाल आप ज़रा इस बात को समझिएगा, सुर लगाना वैसे मना हराम नाजायज़ नहीं है, आला साहब ने लिखा है, वो लगा सकते हैं अगर रिवायात सहीहा व मोतबरा पढ़े तो दैट्स ओके। तो ये किस्से कहानियाँ खोते घोड़े यही गल्लां फिर नहीं। हीर रांझे ना सुना, आला हजरत पढ़, समझ आ रही है, ए फर्क हुंदा जे। बहरहाल बात दूर ना चली जाए, बस औकात हुंदा भी शायद सोराना के खिलाफ है ना दब के रखो सोर वाले हो, दब के रखो, लेकिन मसलक दा पैरा पूरा देओ, मसलक ना गद्दारी ना करो, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अब जो मैं बात हदीस सुनाने लगा हूँ सुना दूँ आप हजरात को।
आपने इरशाद फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़ियामत सबईना उम्मतन, फरमाया क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत हमसे पूरी होगी। कई चुप हो गए। टोटल उम्मतां क़यामत वाले मैदान च 70 होनियां जे। होए 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 होए, सानू तो पता ही नहीं सी, आज पता लग गया। यहाँ एक इश्काल वारिद होता है, उसका जवाब भी दे लें। 1.25 लाख नबी हैं तो 70 उम्मतां किवें ने? तो आप याद रख लें, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सूद जितने लोग थे 70 गिरोहों में तकसीम किए हैं, 70 गिरोह, और फिर उनमें नबी बांटे, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000। जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई, फरमाया तुहाडा नबी भी कल्ला है, तुसी भी कल्ले ही। बस 69 उम्मतां गुजर गईयां जे। मुफ्ती अहमद यारखनी में बड़े शरोबत दे नाल इस हदीस दी वजाहत फरमाई है। कईयां नूं अज पता लगना भी उम्मतां 70 होनियां जे। हाँ हाँ, कईयां नूं पता ही को नहीं। अहले इल्म को पता, मैं आप अवामुन नास की बात कर रहा हूं। और ये इब्ने माजा किताब उज़ ज़ुहद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आका ने फरमाया क़यामत वाले 70वीं उम्मत साढ़े पूरी होनी जे। आपने फरमाया नहनु आखिरुहा, हम आखिरी हैं। खुद कह रहे हैं आखिरुहा, हम आखिरी हैं। और अगली बात भी सुनना। तो एक सहाबी परेशान हो गया, कहते हजूर आप आखिरी हैं। आपने फरमाया हाँ जी। उन्हें चुप करके बह गया। बस औकात कई आखिरी तो चुप कर जाते ना, और जो मैं पहले समझा चुके हैं। आका ने फरमाया क्यों परेशान है? फितरी सवाल था। इधर देखो ना, आखिरी आखिरी हुंदा जे। साढ़े घर रोटी पकदी है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मां बन छड़दी है, बाद आखिर ते आप रह जाती है। लभ जावे तो लभ जावे, नहीं तो कहती पुत्रो तुसी रज गए तो मैं रज ही गई हाँ। आ महफिल हुंदी पई, अज लंगर पक्या होना है, तुसी हो सकता 400 लिफाफड़ा बंदे 600 हो जाने ने। तो बाद कई बारी कमेटी जेडे बाद बनती है, लभ जान तदो ओ पुत ओ खलो रहो कनैक्टर आ ओ मदीने जावें। अच्छा अलामा साहब तशरीफ लाएं, बिस्मिल्ला। वंडन लग पैण जे ते आखिर ते बच जान ते पूरा टप बच जाता है। 2-2 लिफाफे हथी आ जाते हैं। तो जे ना बचे एक एक भी नहीं आता। आखिरी होए ना, कन्फर्म नहीं होता बिनों का चला बनी है या नहीं लबनी। तो उसे अभी परेशान होगा, हुजूर हम आखिरी हैं। कहा बिल्कुल हम आखिरी हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दिल की बात को जान लिया। फरमा परेशान ना हो। अब सुनना जरा, फरमाया नहनु आखिरुहा व खैरुहा, फरमाया आपां आखिरी जरूर हां पर सारियां तो मौजां साड़ियां ही होनियां ने। और ये बताया, ये अगली हदीस में बताया, फरमाया क़यामत वाले दिन हर चीज हर खैर की इब्तिदा हमसे, हौज़े कौसर सबसे पहले हमें भी पिलाया जाएगा पानी, नामा अमाल हमारा तोला जाएगा, पुल सिरा से हम गुजरेंगे, जन्नत से हम पहले जाएंगे। और आपको यह भी पता है क़यामत वाले दिन टोटल जन्नतियों की सफ़े कितनी होगी? 120 सफ़े टोटल जन्नतियों की होंगी। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है ये मुकम्मल। फरमा अहलुल जन्नते इशरूना व मिअतु सफ़िन, कि मिअतु इशरूना सफ़िन, ये पुठा तो नहीं हो गया? या आप मुझे बताएंगे? फरमा 120 सफ़ें टोटल होंगी क़यामत वाले दिन जन्नतियों की। और ये मत समझना कि सफ़े तुम्हारी मस्जिद वाली होंगी। क़यामत का मैदान हजरात उलमा बैठे हैं, आप पढ़ सकते हैं तफासिर उठा के। क़यामत वाले दिन ना ये समंदर होगा, ना इस तरह पहाड़ होंगे, बिल्कुल जैसे लेवल के साथ जमीन होती है ना, एक किनारे पर खड़े होकर को देखेगा, दूसरा किनारा नजर आएगा। ऐसे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, अल्लाह ही बेहतर जाने कितना बड़ा वो मैदान होगा। और उसमें बनेगी सफ़ें, एडियां एडियां सफ़ा के तू सोच भी ना सके। 120 जन्नतियां टोटल दियां होनियां। सहाबी ने कमाल कर दिया, या रसूलल्लाह टोटल तो 120 होनियां, तुहाडी उम्मत दियां किनियां होनियां? तो मेरे नबी ने फिर नहीं फरमाया वो इक्को बारी दसिया है, इदा नहीं सारियां तो हो गई ने, ये मैं गिनती को नहीं की थी, या मैनू की पता है, पुछण वाले तो भी सदके जावा पर दसन वाले तो कुर्बान ही हो जाए। आका ने फरमाया समानून मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, 40 बाकी सारे दियां। 1.25 लाख कमो बेश नबी 40 होना दियां, 80 मेरे नबी दियां। मैं क्या हुण कहंदा हुण किते ना किते खलो ही जावांगी एडियां वड्डियां सफां। तवज्जो है? हुवल अव्वल वल,
कदी अगे आए तो दसिया जी इत्थों ही अगे गल टोरांगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।